आज तोरा पूरा उम्मीद रहन खेती कर रही है, पूरा आशा भरोसा के कि हमरा खेती करब पूरा साल भर कर हमरा खाना खुराकी बढ़ाते, लेकिन तोरा के नुकसान है गेलन एवरी किना कहबे। एवरी यार किना कहब एवरी तो फॉरेस्टर करे दस करब कि जो वहीं आयुष को ना मुआवजा नहीं देवा वो करे तो कम मात्रा देवा आयुष जितना क्षति हल रहे उतना देवे नहीं पारे तो वहीं खुद आके देखी लो कि कितना नुकसान हला है कि ना हला है सेटा। विभाग कर आदमी को बहुत क्षेत्र महान आवत जैसन सूचना देथिन कि क्षेत्र महान हाथी अवला है, तो कभी आवत क्षेत्र महान हो बड़ा दुर्घटना हले आवत तो नहीं आवत। नमस्कार जोहार, मैं कमल और आप देख रहे हैं गांव से शहर तक। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खेत में और दरअसल मैं बता दूं कि कल रात में जो हाथी का उत्पात मचा है आप देख पाएंगे खेत के माध्यम से, और लगातार सप्ताह भर से लगभग इसी क्षेत्र में लगातार हाथियों का हड़कंप उत्पात मचा रहा है। गांव के लोग परेशान है कहीं न कहीं लगातार हाथियों से, और विभाग के जो भी आदमी है वो लोग सो रहे हैं, उन लोग को पता नहीं चल रहा है। अगर उन लोग को खबर दिया भी जाता है, सूचना दिया जाता है, वो लोग आएंगे ऐसे आश्वासन देते हैं और क्षेत्र में कभी आते नहीं है। क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग बेकार है, एक तरह से कह सकते हैं। ऐसा ग्रामीण जो लोग रहते हैं वो लोग का कहना है। कभी एक बार भी देखने नहीं आता है, घटना घटता है या तो क्षेत्र में लगातार हाथियों का जब प्रकोप रहता है तब आना चाहिए, तो विभाग के लोग कहीं ना कहीं लापरवाह है। चलिए पूरा हम दिखाते हैं जो रात में खेत में जो उत्पाद मचाया और फसल को नुकसान से रौंदा है, और विभाग के लोग आराम से सो रहे हैं। कैमरा जरा घुमा के देखिए, पता चलेगा आपको कि किस तरह से क्षेत्र में लगातार इस तरह से हाथियों का उत्पाद मचाया जा रहा है और विभाग को कोई अता पता तक नहीं है। अगर सूचना भी जाता है तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है, न कभी क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। पूरा घटना के बारे में और जो फसल नुकसान है उसको लेकर हम यहाँ के मालिक हैं। तो नाम के नाम हमार नाम कुलंजन महतो की, गाँव सायदा लगी, हलमत पंचायत है की, थाना सिली है की, लेकिन फॉरेस्टर के कोनो के तो आवाम सटक नामे नहीं लेस और खाली वहीं अपन कहते कि फोटो कैमरा करके भेज दियो, कोई आवे ही नहीं आवे कोनो पता ही नहीं चले, कोनो हमरा कर मुआवजा कर कोनो भरोसा ही नहीं रही सही। आज तोरा पूरा उम्मीद रहन खेती कर रही है, पूरा आशा भरोसा के कि हमरा खेती करब पूरा साल भर कर हमरा खाना खुराकी बढ़ाते, लेकिन तोरा के नुकसान है गेलन एवरी किना कहबे। एवरी यार किना कहब एवरी तो फॉरेस्टर करे दस करब कि जो वहीं आयुष को ना मुआवजा नहीं देवा वो करे तो कम मात्रा देवा आयुष जितना क्षति हल रहे उतना देवे नहीं पारे तो वहीं खुद आके देखी लो कि कितना नुकसान हला है कि ना हला है सेटा। विभाग कर आदमी को बहुत क्षेत्र महान आवत जैसन सूचना देथिन कि क्षेत्र महान हाथी अवला है, तो कभी आवत क्षेत्र महान हो बड़ा दुर्घटना हले आवत तो नहीं आवत, दोसर लोग को पठाए देथिन और हेले चाहे नहीं हेले और उतने ठीक करो। तोरा जैसन आरो क्षेत्र महान हाथी आवे तब तुम एखन खबर जैसन है कि लगातार क्षेत्र महान हाथी आवे लगला, तो हाथी ले तो सुरक्षित रहला बचाव खातिर कुछ तोरा साधन आहन नहीं? कहाँ कोनो साधन है जैसे फटाका बम ये सब है, लाइट उठ कर आहन व्यवस्था कुछ विभाग बैठल पाल लाइट उठ कर व्यवस्था पहले दल रहा, लेकिन अबरी यार कहाँ लाइट उठ को दो एक फटका देन का को देन तो का को दो नहीं देन, गाँव मान चाहे बठक लोग के दे देना चाहिए, लेकिन उठा कहाँ करिस। विभाग है जितना लोग बेचला चाहे हेठे बेचला चाहे ऊपरे और लापरवाही करला तो नहीं करला, चाहे और मान क्षेत्र में आना चाहिए और के व्यवस्था कराना चाहिए, और सही काम है न गलत है। यार तो गलत काम है का कि रात मुकदमा महान जदि के फोन करी के तो ठीक है भरे जाएंगे, ताले रात गणेश ठाकुर जैसन मन तसन खाए पी के मारी कुटी के चली जा। मुआवजा होना चाहिए कितना कर लगभग इतना बड़ो मोटो मेट बांधे लाई तो मोको खर्चा हावे करी यार, रोपाई टक तो अलग हावे करी यार, जितना रिजेक्ट नुकसान कर दिला टूटा वो अलग है। मोटा मोटी कितना खर्चा चाहिए पूरा एक बनाओ बजट कितना? ऐसे दो जने का है, एक तो हमारा एक मोर बड़ो भाई का है, तो उठा मान दियो मिला गए तो 10,000 कम लगा। आगे हम और दिखाएंगे ऐसे ऐसे कितना खेत पे फसल नष्ट किया है। मकई का खेत था, उधर धान का खेत और है। किसी एक खेत में हम जाके बातचीत किए तो वो लोग साफ कह रहे हैं कि विभाग में लापरवाही है, न कभी आते हैं। और 10 साल पहले बहुत पहले लाइट दिया करता था, फटाका बम ये सब मिला था, अभी फिलहाल में कुछ मिला नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग का ही ये जिम्मेवारी है और लापरवाही के कारण ये सब घटना घटा जा रहा है। तो एक बार हम लोग आग्रह विनती करते हैं कि आप लोग जब इस तरह का मैसेज जाता है आपके कानों तक तो आप लोग एक बार क्षेत्र में आइए ज़रूर और विजिट करिए, और बचाव के लिए बम फटाका उपलब्ध जरूर करेंगे।
आगे चलिए और एक हम खेत में दिखाते हैं जो उसको भी बहुत रौंदा है, पूरा खेत को नष्ट कर दिया है। आगे ले चलते हैं, चलिए। कि आप लोग जब इस तरह का खबर सुनते हैं तो आप जरूर इस क्षेत्र में आया करिए। कहीं न कहीं आपके ही कारण, आपके लापरवाही के कारण इस तरह का भारी नुकसान उठाना पड़ता है गरीब किसान लोगों को। आप कैमरा के माध्यम ज़रा देख पाएँगे किस तरह से पूरा खेत का फसल जो धान का था, खा के ख़त्म कर दिया है। और इसका ज़िम्मेवार कौन है? अगर आप लोग को अवगत कराया भी जाता है कि खबर कराया भी जाता है कि आपके मेरे क्षेत्र में इस तरह का नुकसान हो रहा है, हाथियों का उत्पात मचा रहे हैं, तो आप लोग देखने सुनने को नहीं आते। ज़रा देखिए किस तरह से धान धान को नाम नष्ट दामोदर किया है। महतो है। हाथी के बारे कब पता चला कि ये हाथी आया है? जब कैसे सूचना मिला इसका? हाथी तो ऐसे लगभग लगता है कि शाम रात करीब 8 बजे आ गया होगा, लेकिन उस समय तो कोई पता नहीं चला रात में, क्योंकि बारिश भी हो रहा था। तो सुबह करीबन 4 बजे पता चला कि गाँव में भी हाथी घुस गया, इधर खा पी के खेत से मक्का हो, धान हो, मतलब सारा फसल खा के गाँव तरफ भी गया था। गाँव तरफ जब गया तो मतलब किसी आदमी को पता चला कि गाँव में हाथी आ चुका है। तब किसी ने देखा तो हल्ला किया, तब पता चला कि गाँव में हाथी आया है। अच्छा, इधर क्षेत्र में कभी आता है कि नहीं? जो विभाग में जो लोग काम करता है, वो लोग कभी आता है इधर? सूचना-वूचना करने से कि क्षेत्र में हाथी है, प्रकोप मचा रहा है, तो आता है कि नहीं? इधर तो हम सिल्ली उत्तरी क्षेत्र में सायदा गांव हो, हलमाद हो, होटाग हो, इधर हम या फिर गांव के लोग फॉरेस्टर जो है उसको कोई पहचानता भी नहीं है और न उनका नाम भी जानता होगा। हमको खुद मालूम नहीं है, क्योंकि हम इधर उधर हर जगह घूमते भी हैं, फिर भी हमको मालूम नहीं है। इधर एक जो है मतलब मुकेश नाम का है, वो गार्ड है, वही इधर का हैंडलिंग करते हैं, वही आते हैं। और फॉरेस्टर कभी देखने तक भी मतलब वन अध्यक्ष हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इतना मतलब परेशानी हम लोग को उठाना पड़ता है। आप तो सोए हुए रहते हैं, हम लोग रात भर प्रतिनिधि जगते लोग के हैं। घर में होता है, खेत में होता है, तो उसके पास सब कोई जाता है। सब नेता मंत्री सब मिलने जाएगा, देखने जाएगा। जाएगा कि नहीं? एकदम जाएगा। हाँ। पूरा सारे विभाग के जितना भी आदमी है उन लोग भी जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी के पास कौन आता है? कोई देखने भी तक नहीं आता है न। सुबह रात में भी फ़ोन किया फॉरेस्टर के ये से, तो बोला कि सुबह जाएंगे। सुबह अभी तो लगता है कि 7 बज चुका, अभी तक आया नहीं है। 50% से 70% कटौती करके पैसा मतलब सरकार का ये से, वो तो उधर से हमको लगता है कि पूर्ण पैसा आता होगा, लेकिन विभाग कुछ पैसा रख के थोड़ा पैसा देते हैं किसान को। और ये दुखद बात हो गया कि जो मुआवजा के लिए पैसा सरकार मुहैया करती है, उसमें से भी जो लोग विभाग के आदमी हैं, उसमें से भी काट लिए जाते हैं, है ना? कहीं न कहीं निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब किसान से ही सब कुछ है। आज किसान है तो हम लोग हैं। किसान सब कुछ करते हैं, किसान अन्नदाता होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुआवजा आपको कितना मिलना चाहिए? इसमें 30,000 का नुकसान है मेरा। 30,000। हाँ, तो ये देखिए अभी साहब बोल रहे थे कि इसको जिस तरह से खेत का क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, इनका सीधा कहना है कि मुझे 30,000 मिनिमम 30,000 का मुआवजा होना चाहिए जिस तरह से इसका नुकसान हुआ। अभी देख रहे थे गाँव से शहर तक और मैं आपका सहयोगी कमल।